राजेश कुमार जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो भूमिहार थे और राज्यसभा एमपी हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो ठीक है, राजेश कुमार नए अध्यक्ष बने हैं। पप्पू यादव को थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि पप्पू यादव की भी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। पप्पू यादव की भी एक बिहार की जनता में राजेश कुमार से ज़्यादा पहचान उनकी है। 6 बार से पूर्णिया के सांसद हैं और मतलब मोटा ताजा शरीर है, लेकिन कहीं भी कुछ होता है तो लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं। 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस भी अपने तरीके से वापसी की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1990 के बाद से ऐसे देखिए तो बिहार में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। तो राहुल गांधी फिर से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में देखिए महागठबंधन में राजद भी और कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति राजद के पिछलग्गू के रूप में रही है। आप देख सकती हैं कि राजद हमेशा बड़े भाई के समान रहा है महागठबंधन में, और कांग्रेस की स्थिति पिछलग्गू की बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो है अपने अध्यक्ष को हटा दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह जो है कांग्रेस के विधायक हैं राजेश राम, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको, मास्टर स्ट्रोक की तरह? जी, एक बड़ी खबर है। दर्शकों को पता होगा कि कल बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो गई और विधायक हैं राजेश कुमार, उनको बनाया गया है। तो देखिए, दर्शकों को पता है कि 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अभी पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार पर है। बिहार अभी हॉट केक बन गया है बिहार राजनीति का। तो कांग्रेस भी अपने तरीके से वापसी की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1990 के बाद से ऐसे देखिए तो बिहार में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है और 90 से लेकर 25 तक 35 बरस का एक लंबा अंतराल है कांग्रेस को हाशिए पर आए हुए। तो राहुल गांधी फिर से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक में हाल में कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया है। कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है और काफ़ी वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी कोशिश की कि राहुल गांधी ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, और डॉक्टर कन्हैया कुमार अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हुए हैं, युवा नेता हैं। तीसरा बड़ा कदम हुआ है कि राजेश कुमार जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो भूमिहार थे और राज्यसभा एमपी हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो अब ये कह सकते हैं कि भूमिहार लोग कह सकते हैं कि भूमिहारों में नाराज़गी होगी, तो वो नाराज़गी को कहीं ना कहीं डॉक्टर कन्हैया कुमार के माध्यम से दूर किया जाएगा कि ठीक है, अखिलेश गए तो कन्हैया कुमार आए हैं। भूमिहारों को इस बात का की सांत्वना दी जाएगी। लेकिन सर, स्वर्ण जो लोग हैं अधिकतर भाजपा को वोट करते हैं। ये बात सही है, ये सही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पूरी तरह तो सवर्णों का साथ नहीं छोड़ सकती है। और ये जो राजेश राजेश कुमार जो हैं, ये पुराने कांग्रेसी हैं और इनके पिता थे दिलकेश्वर राम। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कई विभागों के मंत्री रहे हैं। और ये राजेश कुमार हैं, ये औरंगाबाद के कुटुंबा से संभवतः विधायक रहे हैं। तो कांग्रेस एक तरफ राजेश कुमार के बहाने दलितों का वोट बैंक साध रही है, डॉक्टर कन्हैया कुमार के बहाने वो अगड़ों और युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, और कृष्णा अल्लावरू को लाके एक नई मतलब आक्रामकता दिखा रही है। क्योंकि बिहार में देखिए महागठबंधन में राजद भी और कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति राजद के पिछलग्गू के रूप में रही है। आप देख सकती हैं कि राजद हमेशा बड़े भाई के समान रहा है महागठबंधन में, और कांग्रेस की स्थिति पिछलग्गू की बन गई है। तो ठीक है, राजेश कुमार नए अध्यक्ष बने हैं। पप्पू यादव को थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि पप्पू यादव की भी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। तो हो सकता है पप्पू यादव के लिए ये उतनी अच्छी खबर नहीं हो, लेकिन देखिए अब बिहार में जो विधानसभा चुनाव है और दिलचस्प हो गए हैं। जी, तो पप्पू यादव भी बनना चाह रहे थे, लोगों को उम्मीद भी थी कि उम्मीद थी, बनेंगे। कम से कम राजेश कुमार से ज़्यादा पप्पू यादव प्रबल दावेदार नजर आ रहे थे। पप्पू यादव की भी एक बिहार की जनता में राजेश कुमार से ज़्यादा पहचान उनकी है। 6 बार से पूर्णिया के सांसद हैं और मतलब मोटा ताज़ा शरीर है, लेकिन कहीं भी कुछ होता है तो लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं। वह जनता से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी नेता है, हवाई नेता नहीं है पप्पू यादव। तो उनकी पत्नी राज्यसभा एमपी है रंजीता रंजन, कांग्रेस की ही। और पप्पू यादव ऐसे तो निर्दलीय निर्वाचित हुए, लेकिन एक तरह से उनको कांग्रेसी एमपी मान के ही चला जाता है। तो पप्पू यादव को एक बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हो सकता है कांग्रेस आलाकमान की ये सोच हो कि ठीक है, एक दलित चेहरा हम आगे लाएं। जी, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि सब लोग जो कांग्रेस पार्टी है वो स्वर्ण जाति की पार्टी बन के रह गई, इसीलिए दलित को बनाया हाँ, गया ये था। देखिए, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक आज़ादी के बाद से दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण रहे थे, लेकिन बाद में फिर बहुत परिवर्तन आया, तो उसमें ब्राह्मण छिटक के भाजपा की ओर चले गए
और दलितों की भी अलग अलग पार्टियां बन गई, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां, क्षत्रिय पार्टियां और भी पार्टियां हो गई जो सामाजिक न्याय के नाम पर दलित उनकी तरफ चले गए। तो देखिए कांग्रेस को बिहार में फिर से जिंदा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए उनको कितनी सफलता मिलती है। जी। लेकिन भाजपा के विधायक वो तो कह रहे हैं कि कोई फायदा ही नहीं है खजांची बदलने से, खजाना तो है ही नहीं। अरे देखिए भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है। किसी भी भाजपाई का दिमाग आप खोल के देखें ना तो आपको गोबर और गोमूत्र के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। वो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, यही भाजपाई कहते थे ना लोकसभा चुनाव के पहले, अब की बार 400 पार, कहाँ गया नारा? 240 पर आके अटक गए मोदी जी। आज चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर मोदी की सरकार है, पलटू राम के रहमो करम पर मोदी की सरकार है। तो भाजपा ये सब बोलते बहुत ज्यादा है, बड़बोले होते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस तो एक्टिव हो गई है सर, क्या लग रहा है बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस अब आएगी? बड़े भाई बनने में तो थोड़ा समय है, लेकिन हाँ मतलब 243 सीटों का जब बंटवारा होगा महागठबंधन में तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। नहीं मिली तो सर? अब ये तो नहीं मिली तो अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अलग अकेले लड़ सकती है चुनाव, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ी तो दिल्ली वाला हाल बिहार में देखने हाँ को हाँ, मिलेगा। कांग्रेस अकेले लड़ने की स्थिति में भी बिहार में नहीं है। हाँ, अगर लड़ती है तो नुकसान होगा दोनों दोनों को। पक्षों का नुकसान होगा, राजद को भी नुकसान होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने उनको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। धन्यवाद।